हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अंजलि धर्म गंगा में। प्रिय भक्तों, आज शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा का विधान है। आज मैं आपको स्कंद माता की कथा का वर्णन करने जा रही हूँ। जब देवी पार्वती ने माँ चंद्रघंटा के रूप में जतुकासुर को हराया था तो तारकासुर की चिंताएं बढ़ गई थी। भगवान ब्रह्मा से उसे सुरक्षा का जो वरदान मिला था कि वह केवल भगवान शिव के पुत्र से ही पराजित होगा, वह उसके विनाश के वरदान में बदलने वाला था। भगवान शिव और शक्ति के जिस पुत्र का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, उसे असाधारण शक्ति, ज्ञान और वीरता की आवश्यकता थी। भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों ने जो कठोर तपस्या की थी, वह अपनी सारी तप शक्ति को एक ऐसे प्राणी के निर्माण में लगाने के लिए थी जो वास्तव में अजेय तारकासुर को हरा सके। जब भगवान शिव और माँ पार्वती दोनों ध्यान कर रहे थे तो उनके दोनों माथे से एक लौ निकली और आग की एक विशाल उग्र गेंद में विलीन हो गई। भगवान शिव ने अग्नि को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्देश दिया, परंतु आग का गोला इतना गर्म था कि अग्नि, जो स्वयं अग्नि का अवतार है, भी इसे सहन नहीं कर सका। उन्होंने ऊर्जा का गोला गंगा नदी में गिरा दिया। माँ गंगा के लिए आग की ऊर्जा बहुत अधिक थी और फिर उन्होंने इसे सरवाना या सरकंडा नामक नरकट के जंगल में रख दिया। जैसे ही माँ गंगा ने अग्नि का गोला सरकंडों पर रखा, एक सुंदर शिशु प्रकट हुआ। कृतिका नक्षत्र के 7 सबसे चमकीले सितारों में से 6 की नज़रें उन पर टिकी थी। बच्चा इतना सुंदर था कि उसने उनमें मातृवृत्ति का जोरदार आवाहन किया। ये सितारे, जिन्हें उनकी माँ के रूप में जाना जाता है, सभी उनकी देखभाल करना चाहते थे। विवाद तब खत्म हुआ जब बच्चे के 5 और सिर बड़े हो गए, ताकि उसके कुल 6 सिर हो जाएं, ताकि वह सभी 6 माताओं को देख सके और प्रत्येक को अपने एक पहलू का पालन पोषण करने दे। शिशु को स्कंद के नाम से जाना जाने लगा, क्योंकि वह सरकंडा नरकट में पाया गया था। स्कंद का अर्थ है छलांग लगाना या हमला करना। कालिदास की महाकाव्य कविता कुमार संभव में कहानी के अधिकांश संस्करणों की तरह देवताओं ने तारक, सिंहमुख और सुरपद्य राक्षसों को नष्ट करने के लिए स्कंद के जन्म की कामना की थी। भाइयों को वरदान दिया गया था कि वे केवल शिव के पुत्र द्वारा ही मारे जा सकते हैं। भगवान स्कंद को कई नामों से जाना जाता है। कार्तिकेय, क्योंकि उनका पालन पोषण कृतिका द्वारा किया गया था। गंगेय, क्योंकि माँ गंगा ने उन्हें आश्रय दिया था। सर्वणभव, क्योंकि उन्होंने श्वेत कमलों के बीच जन्म लिया। उन्हें कुम्हार भी कहा जाता है, क्योंकि वे सदैव युवा रहते हैं। वह सुंदरता, अनुग्रह, यौवन और जीवन की सभी अच्छी चीज़ों का प्रतीक हैं। गौरी के पुत्र के रूप में उन्हें गौरी तनया भी कहा जाता है। दक्षिणी भारत में वे
मुरुगा और सुब्रमण्यम के नाम से बहुत लोकप्रिय हैं। स्कंद का अर्थ रोकने वाला या नष्ट करने वाला भी है। वह हमारे कष्टों का नाश करते हैं। थोड़ी देर बाद माँ पार्वती नरकट के जंगल में गई और बच्चे को अपने प्यार भरे आलिंगन में ले लिया। कैलाश में स्कंद के बचपन के कई कारनामों का कई उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। वह गणेश के भाई हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं भगवान शिव को प्रणवम के अर्थ के बारे में एक उपदेश दिया था, जिसका नाम भी पड़ा स्वामीनाथन, यानी वह जो स्वामी के गुरु रहे हैं। जब स्कंद के तारकासुर से युद्ध करने का समय आया तो उन्हें भगवान शिव से उनके 11 हाथों में महान हथियार प्राप्त हुए। अपने 12वें हाथ में माँ पार्वती ने उन्हें शक्ति हथियार दिया, जिसे लोकप्रिय रूप से वेल कहा जाता था। तारकासुर के साथ युद्ध के दौरान उन्होंने चतुराई से उनका मार्गदर्शन किया था। स्कंद को अक्सर प्यार से वेल मुरुगन भी कहा जाता है। नवरात्र के 5वें दिन माँ दुर्गा को स्कंद माता, कुमार कार्तिकेय या भगवान गणेश के बड़े भाई स्कंद कुमार की माँ के रूप में याद किया जाता है। स्कंद ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के एक साथ आने का प्रतिनिधित्व करता है। स्कंद माता दिव्यता का वह रूप है जो व्यवहारिक ज्ञान और कर्म को एक साथ लाती हैं। शिव तत्व आनंदमय सिद्धांत है जो सदैव शांत और क्रिया से विरत रहता है। देवी तत्व सृष्टि में क्रिया और गतिविधि के लिए जिम्मेदार मौलिक ऊर्जा है और ऐसा कहा जाता है कि देवी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति के संगम का प्रतिनिधित्व करती हैं। जब शिव तत्व इन 3 शक्तियों के साथ एकजुट होता है तो जो सामने आता है वही स्कंद है। हम अक्सर कहते हैं कि परमात्मा हर जगह प्रकट है और सर्वव्यापी है, लेकिन जब वर्तमान क्षण में हमें जीवन में किसी कठिन परिस्थिति से निपटना हो तो हमें ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। समस्या को हल करने के लिए हमें कार्य करने की आवश्यकता होती है। इसलिए जब आप ज्ञान द्वारा निर्देशित कार्रवाई करते हैं तो स्कंद तत्व प्रकट होता है और देवी दुर्गा को स्कंद तत्व की माता माना जाता है। माँ स्कंद माता की प्रतिमा कमल पर विराजमान गोरे रंग की अपने बेटे शिशु स्कंद या कार्तिकेय को अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं जांघ पर स्नेहपूर्वक बिठाती हैं। उनके अन्य 2 हाथों में कमल है और चौथे में अभय मुद्रा है। इस रूप में देवी माँ के पास कोई हथियार नहीं है। उनकी 3 चमकदार आँखें उनके सभी बच्चों के लिए मातृ प्रेम को दर्शाती हैं। चूँकि वह ध्यान करते समय कमल के फूल पर बैठती हैं, इसलिए उनका नाम पद्मासिनी भी है और उनके गोरे रंग के कारण उनका नाम शुभ्रा पड़ा। माँ स्कंद माता अपने बच्चों की तरह अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनके आंतरिक और बाहरी राक्षसों को मारने के लिए शेर पर सवार होती हैं। उन्होंने तारकासुर का वध करने के लिए कुमार कार्तिकेय को शक्ति प्रदान की थी। वह नवदुर्गा का अत्यंत कल्याणकारी रूप है और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से
स्वचालित रूप से शक्तिशाली और सदैव प्रसन्न रहने वाले भगवान स्कंद की पूजा करने का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि वह इस रूप में उनकी गोद में बैठे हैं। 6 सिरों वाले शिशु षण्मुख को गोद में लिए हुए माँ स्कंद माता की प्रतिमा यह दर्शाती है कि कोई व्यक्ति भौतिक जिम्मेदारियों की दुनिया में डूबे हुए भी उनका आवाहन कर सकता है। देवी स्कंद माता ज्ञान या दर्शन की 6 प्रणालियों की जननी है, यानी न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, वेदांत और मीमांसा। ये वेदों या ज्ञान के शरीर के 6 अंग हैं। श्री दुर्गा सप्तशती के विभिन्न अध्यायों में श्री स्कंद माता को विशेष महत्व दिया गया है। देवी स्कंद माता की पूजा करने से अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ होते हैं। वह अत्यंत रहस्यमय तरीकों से अपने भक्तों को सभी भाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए सदैव उत्सुक रहती हैं। भगवान स्कंद की माता होने के नाते उनका स्नेह अपने भक्तों पर सदैव प्रचुर रहता है। जब उनके बच्चे उन्हें प्यार और ईमानदारी से बुलाते हैं तो वह तुरंत उनकी सभी बाधाओं को नष्ट करके उन पर कृपा करती हैं। वह मातृ स्नेह का प्रतीक हैं। वह सभी माताओं के मातृत्व की रक्षा करती हैं, अच्छी संतान का आशीर्वाद देती हैं और आंतरिक राक्षसों का वध करने वाली हैं। उनके मंत्र का जाप करने से हमें सभी प्रयासों में सफलता और वांछित वृद्धि प्राप्त करने में मदद मिलती है। यह जीवन में किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए आंतरिक शक्ति और क्षमता प्रदान करती हैं। उनकी अभय मुद्रा के साथ जो लोग उनकी शरण चाहते हैं वे उनकी दिव्य सुरक्षा के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं और उनके प्रेम और स्नेह के मात्र आलिंगन को महसूस कर सकते हैं। माँ स्कंद माता की पूजा से हमें अच्छी संतान का वरदान मिलता है। माँ का यह स्वरूप आक्रामक प्रवृत्तियों को दूर करता है। वह कट्टर शत्रुओं के बीच झगड़े सुलझाती हैं। वह चकत्ते या त्वचा विकारों को भी ठीक करती हैं। वह पारिवारिक जीवन में शांति, खुशी और सद्भाव प्रदान करती हैं। दयालु माँ दुर्गा के 9 रूपों द्वारा हमें दिए गए आध्यात्मिक विकास और अपने स्वयं के सत्य की खोज के इस पथ पर अब हम देवी स्कंद माता के दिव्य पहलुओं के बारे में सीखते हैं। देवी जो दिव्यता का पोषण करती हैं। हमें पवित्र ग्रंथों को सीखने के लिए देवी शैलपुत्री से प्रेरणा मिलती है। फिर साधना करने के लिए देवी ब्रह्मचारिणी से, फिर खुद को इस तरह से शुद्ध करने के प्रयास में देवी चंद्रघंटा से कि हमारे सभी कार्य तपस्या बन जाएं और हम अपने भीतर दिव्यता से गर्भवती हों। 5वीं नव दुर्गा देवी स्कंद माता हमारी दिव्यता का समर्थन और पोषण करती हैं, जिससे हमारी दिव्य प्रकृति खिलने में सक्षम होती है, क्योंकि हमारा प्यार और करुणा हर उस चीज़ के लिए होती है जिसे हम स्नेह करते हैं। माता शब्द का अर्थ माँ है। स्कंद माता देवी दिव्य प्रकाश की शक्तियों की सेनापति स्कंद की माता हैं। वह हमारी सबसे प्यारी माँ है, जो हमें पथ पर कोमलता से मार्गदर्शन करती हैं। वह एक योद्धा के सख्त और कठोर जीवन के रूप में आत्मसंयम और अनुशासन की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। गुस्सा और आक्रोश जो सभी के भीतर मौजूद है, यह तब उत्पन्न होता है
जब अपनी सीमाओं की रक्षा करने की आवश्यकता होती है। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने भीतर के राक्षसों को नष्ट करने के लिए क्रोध का सही स्थान और समय पर बुद्धिमानी से उपयोग करें। स्कंद माता माँ का वह रूप है जो अपने बच्चों की रक्षा के लिए शांत संयमित अवस्था से तीव्र क्रोध तक जा सकती है। मानव शरीर में वह विशुद्ध चक्र में निवास करती हैं। चक्र संतुलित होता है तो हम खुला संचार करते हैं, सच बोलते हैं और धैर्यपूर्वक सुनते हैं। जब यह कम सक्रिय होता है तो हमारी भावनाएं दब जाती हैं और हम खुलकर संवाद नहीं कर पाते। स्कंद माता देवी की कृपा से हमें हर चीज़ में दिव्यता का अनुभव होता है और हर चीज़ दिव्यता की अभिव्यक्ति बन जाती है। देवी चामुंडा के सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मंत्र का जाप करके उन्हें पुकारना चाहिए, जो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं, उन्हें ठीक करती हैं और उन्हें सफलता, रचनात्मकता, आत्मविश्वास और दिव्य माँ के साथ उत्कृष्ट मिलन से उत्पन्न होने वाले आनंद का आशीर्वाद देती हैं। उनके शक्तिशाली मंत्रों का पवित्र आवाहन हमारे शरीर को सृजन की कढ़ाई में बदल देता है, जो हमारे भौतिक और सूक्ष्म शरीर को पीड़ा, भय, उदासी और सभी नकारात्मक बाहरी प्रभावों से मुक्त करने के लिए एक सफाई कर्मचारी के रूप में कार्य करता है। देवी स्कंद माता के मूल मंत्र हैं ओम देवी स्कंद मात्रे नमः या देवी सर्वभूतेषु स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो प्रिय भक्तगणों, आप सब भी प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय स्कंद माता, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आशा करती हूँ कि स्कंद माता का किया गया यह वर्णन आपको बेहद पसंद आया होगा। यदि इस वर्णन को करने में हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। और यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।